नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। ऋषिकेश की पावन नगरी, जहां गंगा की कल कल ध्वनि आकाश तक गूंजती है, वहीं एक संत निवास करते थे, जो जन्म से नेत्रहीन परंतु आत्मा से ज्योतिर्मय थे। उनका एक नियम था, प्रत्येक संध्या वे गगनचुंबी पर्वतों की ओर प्रस्थान करते, गंगा तट से ऊपर चढ़ते हुए हरि नाम का मधुर संकीर्तन करते रहते। उनके एक शिष्य ने एक दिन बड़े विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आप प्रतिदिन इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, जहां बहुत गहरी खाइयां हैं, पथरीले मार्ग हैं और आपको नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्या आपको भय नहीं लगता है? यदि कहीं पैर फिसल गया तो क्या होगा? संत मुस्कुराए परंतु मौन रह गए। संध्या का समय हुआ, उन्होंने अपने शिष्य को साथ लिया, दोनों पर्वतों की ओर चल पड़े। रास्ते में संत ने कहा, बेटा, जब कोई गहरी खाई दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना। कुछ दूर चलने पर शिष्य ने पुकारा, बाबा, आगे बहुत गहरी खाई है। संत ने शांत स्वर में कहा, तो अब मुझे इस खाई में ढकेल दो। ये सुनकर शिष्य चौंक गया, ये क्या कह रहे हैं बाबा? ये होश उड़ गए। बोला, बाबा, यह मैं कभी नहीं कर सकता, आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं ढकेल सकता। संत ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, यह मेरी आज्ञा है, यदि तुमने इसका उल्लंघन किया तो तुम नरक के भागी बनोगे बेटा, इसलिए जल्दी से मुझे इस खाई में ढकेल दो। शिष्य के आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, गुरुदेव, मैं नरक भोग लूंगा पर आपको इस खाई में नहीं गिरा सकता। तब संत मुस्कुराते हुए बोले, अरे नादान बालक, जब तुम जैसा एक साधारण मनुष्य मुझे इस खाई में नहीं ढकेल सकता है, तो सोच, मेरा स्वामी, वो मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे जन्म दिया है, भला कैसे मुझे गिरने देगा? उसे तो गिरे हुओं को उठाना आता है, अटके हुए को राह दिखाना आता है। वह अपने भक्त को कभी नहीं गिरने देता, बस हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। उसने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया, बोला, बाबा, आज मैंने जाना कि आस्था ही सच्ची आंख है और विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। गंगा के प्रवाह में उस दिन जैसे स्वयं प्रभु मुस्कुरा उठे, पर्वतों में गूंज उठा हरि नाम संकीर्तन और आकाश से भी आवाज निकल पड़ी, जिसका विश्वास अडिग है उसे कोई खाई में नहीं गिरा सकती। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।